Okay, we were studying about the type of vectors. One is the polar vector and second one is the axial vector. Okay, now we are going to study about the axial vector. What do we mean by axial vector? क्या होता है axial vector? Axial vector का मीनिंग समझाने के लिए I just want to tell you something कि आपको ध्यान हो. In the 10th you studied the right hand thumb rule like that है ना कि जैसे करंट हमारा इधर फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड होंगी और करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड होगी. राइट थंब हैंड रूल कि जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा. तो ऐसा ही थंब रूल हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए. जैसे क्या होता है कि हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, जैसे हमने सिंपल वेलोसिटी पढ़ी, ऐसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है. तो वहाँ पर आगे पढ़ेंगे आप अभी. तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि सपोज द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, तो इन द सर्कल इट मे मूव इन द क्लॉकवाइज, इन द एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हेन द बॉडी मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देयर आर फिंगर्स कर्ल इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग. एंटी क्लॉकवाइज तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज हो गई और द डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट सर्कल एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और यदि बॉडी मूव करती है हमारी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पर तो किधर होती है एंगुलर वेलोसिटी? डाउनवर्ड. मीन्स जो मोशन का डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ पर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सर्कल. मतलब एंगुलर वेलोसिटी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, सर्कल के परपेंडिकुलर है. आपने अभी मैंने पोलर वेक्टर में आपको समझाया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा मोशन की डायरेक्शन भी वही रहेगी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा मोशन की डायरेक्शन भी वही रहेगी. बट हियर यू कैन सी दैट कि जो हमारा क्या रहेगा, हमारा मोशन का डायरेक्शन रहेगा और जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो जिस सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव करेगी और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके उस सर्कल के एक्सिस क्या होता है सर्कल का, एक सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें जो हम इसके सेंटर से क्या हो रही हो, पास हो रही हो, उसे इस सर्कल का क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं. जैसे ये लाइक दैट, ये पेन क्या है, एक्सिस है. तो मूव तो सर्कल में कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी उस एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है. तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं. मीन्स जिनके मोशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से कैसी है, डिफरेंट है. तो एक वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the axis of rotation of the body or particle is called an axial vector. तो एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग हो, जिस पे बॉडी रोटेट कर रही है उस सर्कल के एक्सिस के अलोंग हो, तो इसे हम कैसा बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे. तो एक्सिस किधर होता है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी. बॉडी जिधर रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोजीशन वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. क्या होता है, लेट अस सपोज हमने पढ़ा ये प्लेन में कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी टेल ओरिजिन पर होगी, एरो हेड उस पोजीशन पर होगा. तो ये किसको इंडिकेट करेगा, उस पोजीशन वेक्टर को. क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर. ओपी वेक्टर किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को. तो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. वेक्टर कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन तक जो ड्रॉ किया गया एट एनी इंस्टेंट, दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर कहेंगे हम उसको. तो क्या कहता है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया. इसे मोस्टली हम आर से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, हम प्लेन में किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं. ओके, लेट अस सपोज वो पार्टिकल मूव करके पी से क्यू चला गया टी टाइम में. नाउ पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू. नाउ क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू. तो एट एनी इंस्टेंट टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है. और जो ये पी से क्यू गया है, तो यदि मैं पी से क्यू डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो पी से किधर गया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं क्यू तक और एक एरो हेड लगा दूं जिधर जा रहा है. तो ये पी क्यू यहाँ पर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो लाइन सेगमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ड्रॉ हुआ है विद एरो हेड, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो यहाँ पी क्यू क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो दिस इज अबाउट द पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, ओरिजिन से उस पोजीशन तक क्या किया जाए, एक वेक्टर एट एन इंस्टेंट ड्रॉ किया जाए, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है. पार्टिकल कहाँ गया है, पी से क्यू,
तो P से Q यदि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जिसका P पर टेल हो और Q पर क्या हो, जिसका आपका एरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो सॉरी सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये दो हमारे हो गए, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे वेक्टर्स की। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट द इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे यहाँ ए वेक्टर है, वेक्टर की ये लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बता रही है, तो बी वेक्टर की लेंथ भी क्या बता रही है, इसका मैग्नीट्यूड बता रही है। और एरो हेड किसको इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन को। तो टू वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, उन्हें कैसे वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, जैसे दो बॉयज हैं, कोई भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब इसको भी 2 सेकंड दिया 5 मीटर चल लिया, इसको भी 2 सेकंड दिया 5 मीटर चल लिया उसी डायरेक्शन में, तो ये आपस में क्या कहलाएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेक्टर कहलाएगा। और ऐसे इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। आफ्टर इट है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ए वेक्टर इधर है हमारा, बट बी क्या हो जाए, इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो ये दो वेक्टर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ हुए हैं और बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन एक दूसरे से कैसी है, अपोजिट है। तो कैसा साइन लगा दिया हमने, ये नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये बताता है ए और बी की डायरेक्शंस क्या है, आपस में अपोजिट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए और बी को कैसा वेक्टर बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। जैसे एक बॉय रन कर रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से और एक इधर रन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इनकी जो स्पीड है या 1 सेकंड में डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम, बट डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। तो ये कैसे कहलाएंगे आपके नेगेटिव वेक्टर्स, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शंस अपोजिट हो। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जिनका देखो ए ये लिखा मैंने, बी ये लिखा, तो ए वेक्टर आप देख सकते हैं छोटा है मैग्नीट्यूड में और बी कैसा है, बड़ा, बट दोनों की डायरेक्शन हमने कैसी ली है, सेम। तो ए और बी हैविंग इक्वल, यदि इक्वल होता तो भी और अनइक्वल होता तो भी कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर। बट दे आइदर एक्ट इन द सेम लाइन, या तो ए की डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए और बी की डायरेक्शन भी, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए, सेम लाइन के लोग होनी चाहिए, या दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, या सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में, या एक दूसरे के, देखो कैसे, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और अनइक्वल, और डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन। ये डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, सेम लाइन के लोग नहीं है बट कैसे हैं, पैरेलल है। और एक इधर जा रहा है, सेम लाइन के लोग अपोजिट जा रहे हो। ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर। तो टू वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इन पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, in the same line but in opposite direction, or magnitude may be equal or not. These type of vectors are known as the collinear vectors. Parallel vectors क्या होते हैं, जिन दोनों की वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी हो, या तो सेम लाइन के लोग हो या पैरेलल लाइंस के लोग हो, मतलब सेम लाइन के लोग समझ आया ऐसे, और पैरेलल लाइंस का ऐसे, तो उन्हें कैसे वेक्टर्स बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, जिनकी डायरेक्शन सेम लाइन के अलोंग या अपोजिट हो, या अलग अलग लाइन के अलोंग हो बट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैसे कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। को इनिशियल क्या होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे इसी पॉइंट से मैंने ड्रॉ कर दिए दो वेक्टर ए और बी, डायरेक्शंस में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड्स में भी डिफरेंट, बट टेल दोनों की कैसे पॉइंट पर हो, सेम पर हो, तो इन्हें कैसे कहेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे।